हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल दैट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, यानी वो टॉर्क को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो टॉर्क कौन कौन सी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेगा, इसके लिए मैं आज एक्सप्रेशन को ड्राइव करने वाला हूँ। ये वाली एक्सप्रेशन या ये वाली डेरिवेशन जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। इसका क्या अप्रोच होना चाहिए, इसका कैसा फिगर होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की डेरिवेशन। तो आज क्या कर रहे हैं, बोले सर एक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मैं मान लेता हूँ कि दिस इज़ द रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा रीजन है, दिस इज़ द रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम है, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, सेम होगी। तो दिस इज़ द रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज़ द रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन कैसी है, दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और मैग्नीट्यूड हर जगह कैसा है, सेम है। इसी में एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका नाम है ए बी, और डाइपोल ए पर चार्ज है माइनस क्यू, जबकि बी पर चार्ज है प्लस क्यू, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू। ए बी एक डाइपोल है। अब दोनों डाइपोल के बीच की दूरी, सॉरी दोनों चार्जों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2a। अब आपको पता ही होगा कि डाइपोल में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पी वेक्टर। और मैं मान लेता हूं कि जो पी वेक्टर है वो ई के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल से इंक्लाइन है, थीटा एंगल से झुका हुआ है। तो इस वाले फिगर को मैं क्या करूंगा, पहले पूरा लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूंगा। कैसे लिखना है, बोले कंसीडर अ डाइपोल ए बी हैविंग चार्ज minus q and plus q placed in a uniform electric field E वेक्टर। मान लीजिए ए बी कोई एक डाइपोल है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। वो कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में रखा हुआ है। लेट P vector makes an angle theta with E वेक्टर। मान लीजिए जो हमारा P वेक्टर है, नहीं डाइपोल मोमेंट है, वो E वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। नाउ फ्रॉम फिगर, सीधा लिखना है आपको, नाउ फ्रॉम फिगर। अब हर चीज़ आप फिगर से लिखोगे, ये चीज़ें फिगर लिखिए, लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब फिगर से मुझे क्या दिख रहा है, अच्छा बताओ, ये डाइपोल है, डाइपोल पर कितने चार्ज हैं, बोले सर एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। अब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो डाइपोल के चार्ज भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, वही चार्ज का अरेंजमेंट तो डाइपोल है। तो जब भी कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बोले सर करता है। और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती, सर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। दिस इज द फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बोले सर क्यू इंटू ई, लेकिन उसकी डायरेक्शन यही होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब प्लस क्यू पर लगने वाला चार्ज क्यू ई है, माइनस क्यू पर लगने वाला चार्ज भी क्यू इंटू ई है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ नेट फोर्स निकालूँ डाइपोल पर, तो मैं क्या निकालूँ, बोले सर नेट फोर्स ऑन डाइपोल। तो अब जी देखोगे कि डाइपोल पर नेट फोर्स कैसा है, बोले सर अगर एक को मैं मान रहा हूँ क्यू ई, तो दूसरा अपोजिट है क्यू ई के, यानी दूसरा वाला फोर्स ई के अपोजिट लग रहा है। तो इसका मतलब है क्यू ई माइनस क्यू ई। तो नेट फोर्स कितना आ गया, बोले सर डाइपोल पर नेट फोर्स कितना आ जाता है, 0। जब भी क्वेश्चन आ जाए बोले नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो जब डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। तो मैंने एक चीज़ देखा, बोले कि प्लस क्यू पर भी चार्ज कितना लग रहा है, क्यू इंटू ई, माइनस क्यू पर भी चार्ज कितना लग रहा है, क्यू इंटू ई, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन है अपोजिट। जब दो चार्जों की डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और उनके बीच में यदि कोई वर्टिकल डिस्टेंस हो, यानी दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस, इसका मतलब अगर देखूं तो ये वाला फोर्स इस लाइन पर लग रहा है,
जबकि दूसरा वाला फोर्स इस लाइन पर लग रहा है, तो दोनों के बीच में एक तो वर्टिकल डिस्टेंस है। अगर दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं और उनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस लग रहा है, तो इसका उनके बीच में कोई वर्टिकल डिस्टेंस है, तो याद रखिए वो क्या बना लेता है, वो दोनों फोर्स कपल बना लेते हैं। यानी वो कपल का काम क्या होता है, दैट एक्सर्टिव टॉर्क क्या करता है, टॉर्क को एक्सर्ट करता है। जैसे मान लीजिए एक पेन है, एक फोर्स मैं नीचे से लगा रहा हूँ, दूसरा फोर्स ऊपर से लगा रहा हूँ, तो ऐसा पेन घूमेगा कि नहीं घूमेगा, बोले सर घूमेगा, दिस इज कॉल्ड इट टॉर्क। तो क्या लिखोगे, अब आपको लिखना है सिंस दी forces are equal in magnitude but opposite in direction and have vertical distance between them, उनके बीच में क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है। सो दे फॉर्म कपल, क्या बना लेंगे, कपल यानी जोड़ा बना लेंगे। दे फॉर्म कपल that exert torque on dipole, जो डाइपोल पर क्या एक्सर्ट करेगा, टॉर्क एक्सर्ट करेगा। और आपको याद हो कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, बोले टॉर्क क्या एक्सर्ट करेगा, टॉर्क एंड द टॉर्क इज गिवन बाय, कैसे होता, बोले सर टॉर्क का फार्मूला होता क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, और दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इनका मल्टीपल होता है। यानी टॉर्क इज डिनोटेड बाय टॉ, मैग्नीट्यूड कितना था, बोले सर चार्ज का मैग्नीट्यूड था क्यू इनटू, अगर दोनों के बीच का अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस देखूं, इस लाइन के और इस लाइन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस यही तो होगा, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इट 2a sin थीटा। क्या है, बोले सर 2a sin थीटा। तो अगर इस चीज़ को मैं देख रहा हूं तो कैसे देखूंगा, बोले सर टॉ, अगर मैं एक काम कर देता हूं, q और 2a को एक साथ लिख देता हूं, तो q इंटू 2a और बचा क्या, बोले सर e sin थीटा। तो q इंटू 2a क्या होता है, दिस इज फार्मूला ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड दैट इज गिवन बाय p। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, बोले सर pe sin थीटा। तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। अगर आप देख रहे हो p इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड e इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, दोनों के बीच में जो कितने का मल्टीप्लाई है, sin थीटा, तो दिस डोट्स द क्रॉस प्रोडक्ट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क दैट इज एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आशा करते हैं ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।